अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। सहमत जनाब, आज थी दावत, जैसे कि मैंने बताया था सेकंड डे मेरी सिस्टर की अगर कुर्बानी होती है दिन दावत होती है, तो हमें वहीं जाना था। तो जाने के लिए मैंने ड्रेस निकाल लिया है। तो ये था मेरा ड्रेस जो कि था मस्टर्ड कलर का, और साथ ही मैंने ये बैंगल्स निकाली थी जो कि आए हैं इंडिया से। तो मेरी भांजी पहचान गई, आप इंडिया वाले बैंगल्स पहन के आई हैं ना। तो ये इंडिया से आए थे, तो ये बैंगल्स पहने थे। साथ मैंने ये सैंडल पहनी थी, मस्टर्ड भी थी लेकिन मस्टर्ड थोड़ा लाइट कलर था, तो मैंने ये फिर चूज़ कर ली थी। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे और लाइट से तैयार होकर चले गए थे और सब मिल रहे थे। ये है मेरी बड़ी भांजी अरीशा, इनके फ़ैशन ख़त्म नहीं होते। और फिर आती हैं ये छोटी भांजी, और ये हैं रिमशा, और इनके भी फ़ैशन ख़त्म नहीं हो रहे थे। और बस सब आ गए थे और हम ही सबसे ज़्यादा लेट थे क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी एक, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे। सब आ चुके थे, खाना खुल चुका था, सब खाना खा रहे थे, तो हम यहाँ बैठे हुए थे। तो फिर ये हैं मेरे भांजे साहब, बड़े हो गए हैं लेकिन फिर ये कैमरा शाय, मेरे कैमरे में तो आते ही नहीं हैं ये, और बस मुँह छुपा छुपा के जाना होता है इन्होंने। तो बस, और ये रिमशा मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, ये मेरे पास आके बैठ गया था और बहुत प्यारी लगी थी माशाल्लाह। और फिर हम लोग अपनी पाँव की स्नैप बना रहे थे, तो रिमशा भी आ गई थी कि हम भी बनाएंगे। तो ये मैं, मेरी सिस्टर और मेरी भांजी, ये रिमशा है, ये स्नैप बनवा रही थी साथ साथ। मेरे बहनोई साहब अपने अब्बू से कोई गॉसिप्स कर रहे थे। और फिर यहाँ आ गई थी अरीशा नाराज़, क्योंकि बच्ची को भूख लगी थी और इनकी मामा जो है फुल टाइम इग्नोर करती हैं इन्हें। खैर बिज़ी भी थी मेरी सिस्टर क्योंकि गैस वगैरह को भी देखना था। तो बच्ची रो रही थी और ना शहान शहान मज़ाक उड़ा के इनकी वीडियो बना रहा था। तो बस फिर इनकी चची जाके इनके लिए खाना लेकर आई, और चची वो माँ की तरह होती हैं, साथ ही खाला हो गई, चचियाँ होती हैं, तो ये सब माँ के बराबर थे। मेरे बच्चे को रोना आ रहा था इतना ज़्यादा, और हम लोगों को सीन पता नहीं था, हम लोग कहीं और बैठे हुए थे। तो ये शहान वीडियो बना के लाया था, फिर इनकी चची इनके लिए खाना लाई। तो फिर बोली अब मैं नहीं खाऊँगी, और रो रही थी। तो फिर शहान उठा के मेरे पास ले आया था, कह रही मैं नहीं खाऊँगी। जब शहान मेरे पास इनको लेकर आया तो बच्ची रो रही थी और भूख लग रही थी, इसलिए उसने बोला था हम अपनी मामा को, और चले कोई मसला नहीं होता है। फिर मैंने चुप कराया मेरे बच्चे को। और बहुत बच्चों का छोटा दिल होता है, तो ख्याल रखना चाहिए, गैस के साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। तमाम माओं को बोल रही हूँ मैं, मेरे बच्चों को रुला दिया इसकी माँ ने। फिर अरीशा को काम डाउन करवा दिया था और उनको खाना खिलवा दिया था, और उसके बाद हम लोग फ्री बैठे हुए थे, तो हम लोग यहाँ स्नैप बनाने लग गए फिर से। और एक मैंने स्नैप भाई के साथ भी बनाई, लेकिन वो छुपके बनाई, तो उसको पता ही नहीं चला मैंने स्नैप बनाई। जब उसने स्नैप देखी, कह रहे हैं ये कब हुआ। तो ये तफरीह हम लोग कर रहे थे, साथ ही मेरी भांजी भी आ गई थी। और ये हैं छोटी रिमशा, और नेल करा, मतलब ये लोग बार बार कहते हैं नकली हैं नेल दिखाएं। तो बस यही, इन लोगों से ना छुपा के रखने पड़ते हैं अपने नेल्स, वरना खींचती रहती। ये अबीरा और अरीशा तीनों के काम हैं कि मेरे नेल्स पकड़ पकड़ के खींचेंगी, और फिर मतलब एक से एक मिलाएंगे, अब ये करेंगे हम वो करेंगे। मैंने बोला भाई खेलने की चीज़ नहीं है, मेरे नेल्स पकड़ पकड़ के खेलते हैं। फिर जनाब ये है मेरी बच्चे जिनके घर थी दावत, और हम इनके घर दावत में गए थे, और ये इनका फुल ड्रेस है। और बस ये दोनों आपस में मतलब नोक झोंक होती रहती है मियाँ बीवी में, तो दोनों की चल रही थी। अक्सर ईद पे यही होता है कि मैं इनकी नोक झोंक ज़रूर कैप्चर करती हूँ, तो फिर बाद में इनको शेयर भी करती हूँ। तो ये हो गया था। उसके बाद हमारे इंडिया वाले गेस्ट भी आ गए थे, क्योंकि ये कहीं गए हुए थे ईद मिलने के लिए। तो फिर जब इनको पता चला कि हम लोग घर पे नहीं हैं, तो ये लोग डायरेक्ट वहीं आ गए थे जहाँ हम थे। बस सब आ चुके थे और सब एक दूसरे से मिल लिए थे। सुबह इनकी गाय कटी थी, तो उसकी वीडियो मेरे पास नहीं, वरना शेयर करती। तो बस ये लोग मिल लिए थे। उसके बाद लगा खाना, और खाने में था हलीम, ज़र्दा और बिरयानी। बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, हलीम भी अच्छा था, ज़र्दा तो बहुत ही अच्छा था जो कि मेरी सिस्टर ने बनाया था, और बहुत ही यम्मी ज़र्दा था। और उसके बाद धुल रहे हैं कुछ बर्तन यहाँ, और यहाँ बन रहे हैं ट्रेंडिंग वीडियो। और उसके बाद बच्चों ने किया डांस, विच इज़ डीजे ब्रावो। पानी जो गिरा तो सीधा मेरे ऊपर, और ये सब मेरी शर्ट गीली हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग सिर्फ बैठे हुए थे, तो फिर यहाँ मेरी भांजी आई और हार्ट कंप्लीट करवा रही थी। ये मेरी भांजी क्यूट सी। उसके बाद आई रामीन मैडम, इनके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे, में दिखाना भूल गई। उसके बाद एज़ यूजुअल ताश शुरू हो गए थे, जो कि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है जस्ट। और ताश खेलते वक्त फूफा की कमी बहुत महसूस हुई, ही इज़ नो मोर। बहुत अच्छे इंसान से सबसे बहुत अच्छी सलाम दुआ थी उनकी, अल्लाह उनके दर्जात
बुलंद फरमाए, आमीन आमीन आमीन। और उसके बाद सिलसिला है चाय शुरू होता है, क्योंकि चाय के बगैर तो डिनर कंप्लीट ही नहीं होता है। चाय के बाद खैर मेरा तो चाय से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर अपनी सिस्टर के पोर्शन में। क्यों? क्योंकि मेरी भांजी साहिबा को देखना था टीवी, तो वो मुझे लेके चली गई ऊपर, क्योंकि अकेले उनको डर लगता है। तो मैंने चले सब नीचे चाय इंजॉय करें, सब इंजॉय करें, तो हम चलें भांजी के साथ ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर से नीचे का व्यू कुछ इस तरह नज़र आ रहा था, और कोई खाना खा रहा है, कोई ताश खेला। तो बस ये था मेरा फाइनल लुक। और जब से हम आए, जब से इनके बाल ही सेट नहीं हो रहे, नीचे बैठ के बाल सेट हो रहे थे, ऊपर भी बाल सेट हो रहे थे, बस यही चला था। उसके बाद लगा के बैठ गई थी टीवी, और ये वाला सॉन्ग इन्होंने मुझे दिखाया, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। तो स्टोरी भी इसकी अच्छी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, जो कि था ज़िहाले मस्ती। आजकल बहुत ज़्यादा इन है, हाँ सुना है मैंने, लेकिन कभी देखा नहीं था। तो फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ देख रही हूँ इसकी पूरी वीडियो। जो उसने शुरू में वादा किया था कि मर जाओगी तो फिर भी मैं शादी करूँगा, तो फिर वही वादा पूरा किया। साथ ही रखा था इस सिस्टर का बैग, मैंने बोला क्यों ना सिस्टर का बैग छाना जाए, क्या लाई है इसमें। और ये देखें, उल्टी सीधी चीज़ें भरी हुई सारी बैग, जिसमें थी कुछ अदर चॉकलेट्स, कुछ अदर कैंडीज़, और साथ लिप पेंसिल भाई, लोशन, पाउडर। और ये क्या है ये देखते हैं। तो ये शायद टिश्यू पेपर है, निकाल के देखते हैं। छोटा सा पैकेट मिला है कुछ, और बाकी टिश्यू पेपर लाजमी ले जाना चाहिए हर जगह। तो मैं चाहती हूँ हाँ मेरा एक प्रॉपर बैग हो, लेकिन मैं कैरी करने की वजह से नहीं लेके जाती। उसके बाद मेरी आइज़ हो गई थी रेड, और इसमें नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि लेंस लगाए हुए थे, तो लेंस मुझे इरिटेट करना शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने कहा चले भाई लेंस रिमूव कर लिया जाए। तो लेंस रिमूव करने के लिए लेंस की किट ही नहीं लेके गए थे, क्योंकि हम तो कुछ लेके नहीं जाते हैं। फिर मैंने पकड़ा एक अदद कप, और उसमें भरा पानी, और अब करूँगी मैं रिमूव अपने लेंस। तो अगर आपके पास भी कभी कुछ ना हो तो पानी से रिमूव कर लें। पानी में डाल दें सिंपल मीठा पानी जो होता है पीने का। तो मैंने दोनों रिमूव कर लिए थे, और ये थे मेरे दोनों लेंस, और एक मेरे हाथ में ही रह गया था, मुझे याद ही नहीं रहा। तो फिर मैंने दोबारा इसको इसमें डाला, और ये देखें दोनों लेंस हैं। फिर मेरे हाथ में चिपका रह गया था ये, तो संभाल के मैंने लेंस निकाली। तो इसको मैं शॉपिंग में करके घर ले आई थी, क्योंकि लेंस की किट ही नहीं लेके गई थी, मैं कुछ भी नहीं लेके जाती। फिर सोचा इशा पढ़ ली जाए, तो हमेशा मैं काबू भूल जाती हूँ। तो मैंने अपनी भांजी से बोला भाई मुझे जानमाज़ बिछा के दें, ताकि मैं इशा पढ़ लूँ। और मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी। फिर मेरी भांजी साहिबा टीवी ही देख रही थी। मैंने कहा चलो भाई नीचे चलो, बहुत टाइम हो गया। नीचे गए तो कुर्सियाँ सिमट रही थी, और सब जाने की ही तैयारी कर रहे थे। और यहाँ सब सामान सिमट रहा है, पार्टी ख़त्म हो गई है। अब बैग लटका के मैं मैडम बन के अपने घर की तरफ रवाना हो गई थी। और वाकई बैग से लुक अलग आता है, लेकिन कौन कैरी करे यार, छोड़ो। उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो घर आके हमने करवाया फ़ोटो सेशन अपनी काओ के साथ, और हमारी काओ थी। अच्छा भाई, ये ना हमें बार बार तंग कर रही थी, बार बार रुक ही जा रही थी। तो क्यों रुक रही थी मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारी घर की हदूद तक तो ठीक चलती थी, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक ठीक चलती थी। और जैसे ही मैं अपने कोने से आगे जाती थी दूसरों के घरों में लेके, तो बोलती थी नहीं वापस चलो। फिर मैं उसको टर्न करती थी, तो फिर उसको समझ में आती थी हाँ वापस जा रहे हैं, तो फिर टर्न करके चलने लगती थी। बस ये हमारे घर के आगे आगे चक्कर लगाती रहती थी कि हाँ बस इसने यही किया है टोटल टाइम। तो इतनी मुश्किलों से स्लोमो बनवाई है, इतनी मुश्किलों से इसने वीडियोज़ बनवाई हैं हमारी गाय ने। तो बस अपने घर के आगे लेके घूमते रहो, फिर टर्न कर लो। तो ये मतलब सीन कर रही थी। इसके बाद आती हैं बिग ड्रामा आंटी, जो कि काऊ से डरना भी है और फिर उन्हें चलाना भी है। तो बस यही कर रही थी। इतनी मुश्किलों से इन्होंने अपनी वीडियो बनवाई, हमें जो तो रस्सी छोड़ के पकड़ो 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 और भाग जाती थी। अभी भी कितनी दूर दूर चल रही है। तो खैर फिर हमने वीडियो बनाई। उसके बाद हम लोग घर आए, घर आके कुछ सामान वामान समेटा, और फिर हम लोग सो गए थे। तो यही था आज का व्लॉग। लाइक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।